बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन अहम मौज़ूआत हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एक तो ये है कि पंजाब कॉलेज के अंदर जो एक स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट है, उसके साथ जो जिनसी ज्यादती हुई और इस मामले को दबाने की जो कोशिश की जा रही है और क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है, कौन सी वो बड़ी शख्सियत है जिसके पास ये कैंपस है और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ बात करूंगा। दूसरी जो बात है कि इमरान खान साहब तनहा हो गए क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट को यानी कि हुकूमत वक्त को प्यारे हो गए। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि तरीक इंसाफ का जो 15 अक्टूबर के हवाले से एहतजाज था, उस एहतजाज के अंदर हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तरीक इंसाफ फेस सेविंग ढूंढ रही है और तरीक इंसाफ को कहीं पर फेस सेविंग जो है वो नहीं मिल रही। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि चूंकि आपको पता है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस यानी कि शंघाई तंजीम तामन तंजीम जो है उसका सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। और ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये इजलास होने जा रहा है और इसके बारे से जितने भी रुकन ममालिक हैं उनके वफूद, उनकी स्टेट हेड जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंचना शुरू हो गए। और एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि टोटल जो वफूद की तादाद होगी वो 300 से ज्यादा होगी, जिसके पेश नजर जो है वो इस्लामाबाद पाक फौज के हवाले है। और तरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया था कि हमने जो वो एहतजाज करना है इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, तो इसके ऊपर मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा कि कैसे अब तरीक इंसाफ फेस सेविंग ढूंढ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब कॉलेज के अंदर एक नौजवान लड़की है, 16 साल उसकी उम्र जो बताई जा रही है, तो उसके साथ जो जिनसी ज्यादती हुई, आपने वो मामले को सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आपने टीवी चैनल्स के ऊपर इस मामले को कम ही देखा होगा। जो कुछ उठाया जा रहा है मामला सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है, जो टीवी है उसके ऊपर, टीवी चैनल जो है उसके ऊपर जो है वो ये बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। अब क्यों नहीं दिखाया जा रहा, इसके बारे से भी एक बात सामने आई है कि चूंकि ये जो मामला हुआ है पंजाब कॉलेज है और उसका जो कैंपस है वो गुलबर्ग कैंपस है, और ये कहा जा रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि दुनिया न्यूज के जो मालिक हैं उनके पास ये जो है वो कैंपस है, तो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो अपने मीडिया चैनल जो उनके साथी चैनल्स हैं उनको बता रहे हैं कि आपने जो वो इस मामले को नहीं उठाना। और साथ में जो मरीम नवाज की गवर्नमेंट है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। मामला ये है कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, और ये कोई एक वाकया ऐसा नहीं है, आप रिसेंटली 2-3 सालों के आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ऐसे स्कैंडल जो वो हर महीने 2 महीने बाद जो वो सामने आते हैं। मोस्टली तो ये होता है ना कि ऐसे स्कैंडल्स को दबा दिया जाता है या फिर पब्लिक की नजर के अंदर नहीं आने दिया जाता, और तब कोई मतलब गिना चुना कोई एक वाकया सामने आता है तो फिर लाइन लग जाती है। ऐसे कई केसेस होते हैं। बाज़ टाइम यूनिवर्सिटी की बच्चियों को ज्यादा नंबर देने का लालच देकर उनको हिरासत किया जाता है, फिर बाद में उनके वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये चीजें, अफसोसनाक जो पहलू है, ये पाकिस्तान के अंदर बार बार हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जो वो कोई ऐसा जो वो सिस्टम नहीं किया गया कि इन तमाम चीजों को रोका जाए। और अब ये पंजाब कॉलेज के अंदर जब ये मामला होता है और कॉलेज के अंदर होता है, यानी कि चीखों पुकार सुन के वहां पे तो कहा जा रहा है ना कि एक ड्राइवर था और दूसरा जो वो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, जिन्होंने ये जो वो इंतहाई बेहुदा हरकत की है। लेकिन इसके पीछे भी जो सोशल मीडिया के ऊपर कहानियां चल रही हैं वो ये कि एक उस इदारे की आला शख्सियत है जिसने ये मामला किया है, और अब फंसाया जो जा रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड और जो है वो उसके साथ जो ड्राइवर है उनको जो है वो आगे लगा दिया गया है। और अभी तक FIR नहीं, और इसी मामले को लेके जो है वो स्टूडेंट तलबा व तलबात वो सरापा एहतजाज है, पुलिस के डंडे खा रहे हैं। और बास टाइम तो मैंने जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, पुलिस भी डंडे खा के मैंने भागती हुई देखी है। स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच गए जिनके ऊपर लाठी चार्ज जो है वो किया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिस तरीके से मीडिया के ऊपर ये चीजें नहीं आई हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ही जो वो इसके ऊपर काम कर रहा है, वो इसको उछाल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक FIR नहीं हुई, लेकिन 2 जो मुलजिम थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ये गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जो सिक्योरिटी इदारे उनको चाहिए कि ऐसे तमाम वाकयात का जो कि हमारे जो स्या टीका लगता है ना हमारे इदारों के ऊपर, फिर यही वजह है कि बच्चियों को लोग जो वो अपने मुख्तलिफ इदारों के अंदर आगे पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे
बेहुदा किस्म के स्कैंडल जो वो सामने आते हैं, फिर लोग डर की वजह से अपनी बच्चियों को घर से निकलने भी नहीं देते। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करके जो क्रिमिनल्स हों, जो ऐसे गंदी ज़हनियत के लोग हों, उनको सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी तो ये वाक़यात जो वो रुकने का, थमने का नाम नहीं लेंगे। अब मैं आता हूं जी, मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को कैसे प्यारे हो गए। पहले भी आपको कहा था कि हुकूमत जो है हर सूरत के अंदर ये आईनी तरमीम लाएगी, जुडिशरी के हवाले से नई आईनी अदालत का क़याम होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनकी तैनाती का, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी तैनाती का तरीका जो वो बदला जाएगा, आर्मी चीफ की तर्ज के ऊपर किया जाएगा। 3 की सीनियरिटी लिस्ट आएगी, उसमें से जो प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा। तो गवर्नमेंट ने जब तगड़े किस्म का स्टैंड लिया तो मौलाना फजल रहमान साहब न चाहते हुए भी गवर्नमेंट के साथ उनको बैठना पड़ा। और आज मौलाना फजल रहमान साहब खुद ही ये कह रहे थे कि पहले तो मैं इस चीज के ऊपर तैयार नहीं था, क्योंकि जो मुसवदा मुझे दिखाया गया था उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमें नापसंद थी, लेकिन तमाम चीजों को हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर निकाला गया, रिमूव किया गया, और अब हमें लग रहा है कि हम जो वो सब मिलकर एक नुक्ते के ऊपर जो वो हम जमा हो सकते हैं। यूं लग रहा है कि हमें जो है वो इस मामले के ऊपर, आईनी तरमीम के ऊपर हम आगे जो है वो हमारे दरमियान पैदा हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि मामला हल हो गए हैं, और जैसे ही एससीओ कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद आईनी अदालत के हवाले से जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट को चाहिए होगी वो गवर्नमेंट के पास अब आ गई है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो गवर्नमेंट के पल्ले के अंदर उन्होंने अपना वजन डाल दिया है। इमरान खान साहब तनहा हो गए और इसके ऊपर वोटिंग होगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो वो आईनी तरमीम जो वो गवर्नमेंट करने के अंदर कामयाब हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट इस तरमीम को करने के अंदर कामयाब हो गई, जब आईनी अदालत आ गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जो है वो वकार रह जाएगा, ये आप जो है वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब तनहा यहां पर भी हो गए। दूसरी जानब 15 अक्टूबर के हवाले से जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने एहतजाज करना है, उसके अंदर भी तरीके इंसाफ जो है वो 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो गई है। अमाद अजहर साहब हैं जी और शेख वकास अकरम में, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के जो वो वर्कर्स को उकसा रहे हैं कि आपने हर सूरत के अंदर अपने कप्तान के लिए निकलना है, नहीं तो जेल के अंदर ही आपके कप्तान को जो वो खत्म कर दिया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात की जो वो इजाजत दी जाए, उन तक हमको रिसाई दी जाए। दूसरी हमारे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थे, उन्होंने बात की है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से, टेलीफोन एक रब्ता हुआ है, तो उसके बाद से उन्होंने कहा जी हमने जो दरख्वास्त की है वजारत दाखिला से या वजीर दाखिला से, तो उसके अंदर उन्होंने हमें कहा जी हम आपकी बात करवाएंगे, इसके ऊपर हमें यकीन दहानी करवाएंगे। लेकिन जब वजारत दाखिला ने इस चीज की जो है वो नफी की और कहा कि ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया है, हमने इस बात की यकीन दहानी का नहीं कहा, बल्कि हमने ये कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर हम गौर व फिक्र करेंगे, इस चीज की हमने जो वो यकीन दानी करवाई है। ये यकीन दानी नहीं करवाई कि हम इमरान के साथ जो है वो आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन कहने को अगर शॉर्टली अगर आपको बताया जाए तो वो ये है कि तहरीक इंसाफ हीरे बहाने ढूंढ रही है, किसी तरीके से जो वो ये कह दिया जाए कि हम आपकी इमरान साहब से मुलाकात करवा देंगे। अगर ऐसा भी नहीं कहा गया तो तहरीक इंसाफ खुद ही जो है वो इस एहतजाज की कॉल से पीछे हट जाएगी, क्योंकि आगे अगर इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ की तो आपको पता है वहां पे लितर परेड होगी और कौम के सामने भी अब तहरीक इंसाफ के पास जो हमदर्दियां तहरीक इंसाफ समेट रही थी, उन हमदर्दियों से भी तहरीक इंसाफ हाथ धो बैठेगी कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एहसास है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये चीजें बेहतर हैं। और ये चीज अगर रोकने के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, आप फितना फसाद और इंतशार कर रहे हैं, तो आपके पास जो हमदर्दियां थी वो भी अब आपके पास नहीं रहेंगी। और दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान है, उसके हाथ के अंदर भी ये चीजें लग जाएंगी। एक तो यह कि डाढ़े किस्म की जो वो चित्रोल की जाएगी, दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के लिए राय मजीद हमवार हो जाएंगी कि आपका हर काम, आपका हर कदम एंटी स्टेट है। और तहरीक इंसाफ का ये जो रवैया है ये सियासी रवैया नहीं।